नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में। किसी भी गवर्नमेंट को सरकार चलाने के लिए स्कीम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास दो सोर्सेज हैं फ़ंड का। या तो वो बजट पास करा के फ़ंड ले ले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या फिर वो एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग का सहारा ले। एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग का मतलब ये होता है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट बजट से फंड नहीं लेगी, मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा वो फंड सैंक्शन नहीं कराएगा, बल्कि जो सरकारी कंपनीज़ हैं उनकी सहायता से, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सहायता से वो फंड का जुगाड़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई है, उससे लोन ले लिया बाद में जा कर के, तो ये सब ऑफ बजट बोरोइंग में आएगा। या फिर जो एमएसपी हम लोग देते हैं वो एक तरह से सब्सिडी होती है। क्या होता है? सब्सिडी होता है। तो एमएसपी के लिए जो फंड होता है वो एफसीआई के द्वारा पे करवा दे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो पे करवा दे, तो क्या इसका भार गवर्नमेंट पे आएगा? नहीं, गवर्नमेंट पर नहीं आएगा, वो एफसीआई के कंधे पर जाएगा। क्लियर है? तो ऑफ बजट बोरोइंग में जो लोन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेता, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पर इसकी सरकारी कंपनियां होती हैं वो लेती हैं। समझ गए? तो फ़ायदा क्या हुआ इससे? फ़ायदा ये हुआ कि सरकार को जो पैसे खर्च करने थे वो तो काम हो गया। सरकार को सब्सिडी पे करना था, किसको? जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसके लिए, एमएसपी होता है उसके लिए, मगर सरकार को अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ा। समझ गए? जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उन सब ने सरकार के जगह पर पैसा दे दिया लोन ले करके। तो लोन का ये जो जिम्मेदारी है वो किसके माथे पर आया? ये जो लोन का जिम्मेदारी है वो सरकारी कंपनी के माथे पर आया, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माथे पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्ज में नहीं डूबा, वो कर्ज में नहीं काउंट होगा। क्लियर है? इसी कारण से ये जो लोन होता है वो फिस्कल डिफिसिट में काउंट नहीं किया जाता है, और यही मेन एजेंडा होता है, ये मेन पर्पस होता है इस तरह से बोरोइंग करने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो कम ही रह जाता है। हाँ, भले ही वो सरकारी कंपनी का लोन बर्डन बढ़ जाए। क्लियर है? अब इससे समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा जो फिस्कल कंट्रोल है वो पार्लियामेंट के पास होता है। मतलब कि पार्लियामेंट चाहेगा तभी एग्जीक्यूटिव को फंड मिलेगा, मगर सरकार अगर इस तरह के तरीके अपनाती है तो क्या पार्लियामेंट कंट्रोल कर पाएगा? नहीं, पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है कि गवर्नमेंट कितना लोन लेती है, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी कितना लोन लेती है। समझ गए? तो इस बोरोइंग का सबसे मेन डिमेरिट ये है कि सरकार के पास कितना फिजिकल डेफिसिट है एक्चुअल, ये पता नहीं चल पाता है। समझ गए? मान लो कि सरकार दिखा रही है 100 रुपया फिजिकल डेफिसिट, मगर 100 रुपये तो सरकार का है, मगर सरकारी कंपनी ने भी तो 50 रुपया करके लोन लिया है, तो ये कौन काउंट करेगा? ये काउंट नहीं किया गया। समझ गए? तो यही मेन इशू है। पहला इशू क्या है कि पार्लियामेंट के हाथ से जो फिजिकल कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है। दूसरा समस्या ये होता है कि ट्रू फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 2017-18 में सरकार ने कहा था कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 3.46% है, मगर एक्चुअल 5.85% आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। समझ गए? अब बात आती है कि सरकार पैसे का जुगाड़ करती कहाँ से है। सरकार किसी एजेंसी को बॉन्ड इशू करने के लिए कहेगी, ठीक है ना? अगर वो कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, और इस पैसे को वो कंपनी इस्तेमाल कर सकती है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, प्रोग्राम को रन करने में। क्लियर है? जैसे कि बजट 2020-21 में
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सब्सिडी पे करती थी, सरकार ने उसका आधा ही पे किया। मतलब कि एफसीआई ने सब्सिडी दी किसानों को, ठीक है ना। मान लो कि 100 रुपया पैसा दिया एफसीआई ने किसान को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफसीआई को इस 100 रुपये का केवल 50 रुपया ही पेमेंट किया और बोला कि जो बाकी 50 रुपया है वो तुम नेशनल सेविंग फंड से लोन ले लो। तो सरकार का खर्चा यहाँ पर कम हो गया ना, समझ गए बात। तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो तो कम हो गया। हाँ, भले ही नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का जो लोन है वो बढ़ गया, समझ गए। तो सरकार के जगह पर इस फंड ने पैसा दे दिया। कई सारे जो पीएसयूज हैं वो भी सरकार के कहने पर स्कीम रन करती हैं और अपने माथे से पैसा देती हैं। जैसे कि पीएम उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी जाती है वो कई सारे पीएसयू मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो पे करती थी और गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा नहीं जाता था, समझ गए। वैसे ही जो कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि एसबीआई है, दूसरी कंपनी सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो फंड को रेज करती हैं और फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे करती हैं। तो ये है ऑफ बजट बोरोइंग। क्या होता है, सरकार के जगह पर कोई दूसरी सरकारी कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, फंड रेज करती है और स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। सरकार के माथे पर नहीं जाता, फिजिकल डेफिसिट में वो काउंट नहीं होता। इसी कारण से चूँकि फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेटिंग है वो बरकरार रह जाता है। रेटिंग क्या, जो सोवरेन रेटिंग होती है ना, वो दूसरी जो एजेंसी हैं, रेटिंग एजेंसी हैं, वो देती हैं हर सरकार को कि आपका जो फाइनेंस सिस्टम है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। किसी कंट्री का फाइनेंस सिस्टम जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसकी रेटिंग उतनी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल अमेरिका, उसका रेटिंग बहुत ही बढ़िया है। इंडिया का रेटिंग उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि हमारा फिजिकल डेफिसिट हाई है, बजट हम ज़्यादा रेज नहीं कर पाते और टैक्स कलेक्शन हमारे यहाँ काफ़ी कम होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, खराब लगा हो तो डिसलाइक। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आगे के वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।